हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई 4th जनरेशन ऑल न्यू स्विफ्ट का VXI वेरिएंट। अक्सर ना लोग इसी वेरिएंट पे जाते हैं क्योंकि ना ये वैल्यू फॉर मनी कहीं ना कहीं रहता ही है। बट अब मारुति ने ना एक VXI ऑप्शनल भी निकाल दिया। चैनल पे ना उसकी वीडियो होगी, एक बार आप वो भी देखना तो आपको समझ आ जाएगा भाई कि कौन सा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। ज्यादा कुछ इसमें डिफरेंस है नहीं, 30-40 हज़ार का डिफरेंस है। इसकी प्राइसिंग की बात करें ना, ये आपको करीब 7.29 लाख रुपीज एक्स शोरूम पड़ता है, मतलब कि 7,29,500 रुपए एक्स शोरूम पड़ता है। ऑन रोड वो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। तो आज इस वीडियो में हम जानते हैं VXI में आपको क्या क्या मिलता है। और जो व्हाइट कलर है ना, सबसे ज्यादा डिमांड में यही रहता है। ब्लैक तो भाई इस बार इन्होंने न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट में लॉन्च नहीं करा है। बट सबसे पहले यार जो चेंज हुआ है वो है इसका ये इंजन अंडर दी हुड। एक बार ना इसे हम खोल देते हैं। 3 सिलेंडर ये इंजन हो चुका है। 82 bhp विद 112 Nm ऑफ टॉर्क ये प्रोवाइड करता है एंड 1200 सीसी का ये इंजन है। बट वही बात है, अभी ना ज्यादा इस पे हम कमेंट नहीं कर सकते जब तक चलाएंगे नहीं। बट मारुति सुजुकी ने ये बताया है कि भाई अब इसकी माइलेज इंक्रीज हो चुकी है 3 से 4 kmpl की, मतलब कि मोटी मोटी यार 25-26 की माइलेज दे देगी। बट हाँ, इन रियल लाइफ देखते हैं भाई माइलेज ये क्या देती है। बाकी फ्रंट लुक की बात करें ना, बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है फ्रंट लुक, अब बहुत ही बढ़िया लग रही है। ग्लोस ब्लैक आपको ग्रिल मिलती है बेस वेरिएंट से ही। सुजुकी का लोगो आपको इधर मिल जाता है, पहले इधर मिलता था। एंड हेडलाइट यूनिट की बात करें, प्रोजेक्टर तो है बट कोई LED सेटअप नहीं है। हेलोजन ही प्रोजेक्टर है। हेलोजन आपको पार्किंग लाइट मिलती है, इंडिकेटर भी आपको हेलोजन मिलेगा एंड ये DRL वाली लुक दे देती है। बट ये है भाई क्रोम ट्रीटमेंट, कोई DRLs आपको नहीं मिलती है। बट इसमें जो लुक इनहेंस कर रहे हैं ना, वो है ये ब्लैक कलर जो अंदर है, मतलब कि स्मोकी ट्रीटमेंट हेडलाइट में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। कोई फॉग लाइट आपको नहीं मिलती है। 163 mm की ना इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। एंड अब हम आ जाते हैं क्विकली साइड में। कोई क्लैडिंग वगैरह आपको ऐसे स्विफ्ट में नहीं मिलती है। बट जो टायर साइज है ना, वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट आपको दे सकता है। केवल 14 इंचेस के ही टायर हैं। टॉप वेरिएंट में आपको 15 इंचेस के टायर मिल जाते हैं। इधर भाई कहीं पे ना लिखा भी होगा, देखो ध्यान से देखो इधर 165/80 R14 टायर साइज है। अलॉय व्हील्स तो आपको बताइए जब बाहर ही निकलती है बिना अलॉय व्हील्स के चलती नहीं है। जो शौकीन नहीं होते होते हैं भाई इसमें अलॉय व्हील्स डलवाते हैं। फ्रंट में आपको ना डिस्क ब्रेक मिल जाती है, बट रियर में कोई डिस्क ब्रेक आपको नहीं मिलती है। एंड कोई कीलेस एंट्री इसमें नहीं है। VXI ऑप्शन में ना आपको कीलेस एंट्री भी मिल जाती है। बाकी तो कोई क्रोम ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलता है। डोर हैंडल इधर मिलता था, अब वो इधर आपको मिलता है। ऊपर कोई रूफ रेल्स वगैरह नहीं है। शार्क फिन एंटीना भी आपको नहीं मिलेगा। बट यार जो रिवर्स की इसकी लुक है, जो रियर लुक है, फ्लो में देख रहे हो, मैं रिवर्स बोल दिया, वाओ यार। एक बार ना आप लुक ही चेक करो यार, खासकर इसकी जो टेल लाइट्स हैं कितनी जबरदस्त लगती हैं यार। और LED हैं ये, बहुत ही बढ़िया। एंड इसमें भी ना वही फैक्टर प्ले करते हैं, स्मोकी ट्रीटमेंट ना इनहेंस हो रहा है। एक तो ना व्हाइट कलर में ना कॉन्ट्रास्ट भी ये बहुत ही बढ़िया प्रोवाइड कर रहा है। बाकी 1, 2, 3, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं, बट कोई रिवर्स कैमरा नहीं मिलता है। VXI ऑप्शनल में भी ना रिवर्स कैमरा आपको नहीं मिलता है। और मुझे ना इतनी एक्सपेक्टेशन थी ना यार VXI ऑप्शनल से, बट वही है, एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट, वो वाली बातचीत आ जाती है। बट हाँ, इधर आपको रियर डिफोगर मिल जाता है, कोई रियर वाइपर नहीं है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प, स्पॉइलर भी ऐसा जिसमें आपको नहीं मिलता है। सुजुकी का इधर लोगो मिल जाएगा, स्विफ्ट की बैजिंग मिल जाएगी। एंड टेलगेट एक बार हम ओपन करते हैं। अराउंड 265 लीटर्स की ना इसकी बूट स्पेस है, जो अच्छी बात है। पार्शियल ट्रे आपको मिल जाती है, बट कोई 60-40 स्प्लिट का यार ऑप्शन आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, जो कि अगेन सेम साइज का ही है, 14 इंच का। एंड इधर आपको हुक भी मिल जाता है। ठीक है यार, बूट स्पेस में तो ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं। जिसमें दिक्कत थी उन्होंने तो इंप्रूव नहीं करी, अभी लॉन्च हुई है, मतलब कि थोड़ी बहुत इंप्रूव कर दी है। बट एनीवे, ये सब चीजें छोड़ते हैं, इसे हम कर देते हैं बंद। एंड नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। इधर से आप डालेंगे पेट्रोल। 37 लीटर्स की ना इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। कोई CNG की अभी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। और डीजल तो आपको पता ही है, बहुत पहले डिसकंटिन्यू हो ही चुका था। तो मोटी मोटी भाई बाहर से आपकी कार कुछ ऐसी है। जो मेजर चेंजेस है ना, आगे पीछे है, साइड से तो लगभग सेम ही है। व्हील बेस इसका अभी भी सेम है, बट हाँ, जो लेंथ है 15 mm के करीब, मतलब कि अप्रोक्स इतनी इंक्रीज हो चुकी है। बट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम चलते हैं अंदर। सबसे पहले जो सबसे बेकार चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, चाबी। अब कमेंट सेक्शन ओपन है, चाबी के बारे में ना आप खुद ही लिख देना। 15 साल से यार यही चाबी चली आ रही है, लॉक अनलॉक, सुजुकी का इधर लोगो। क्या चीज़ें हैं यार, ये क्या ही चीज़ें हैं। 15 साल से ये भी सेम चला आ रहा है। पावर विंडोज़ के कंट्रोल आपको पता ही है क्या है क्या नहीं। फोल्ड नहीं कर सकते, बट हाँ एडजस्ट आप कर सकते हैं आपके ORVMs। एंड इंडिकेटर ना आपको ORVMs पे मिलते हैं। LXI में ना इधर आपको मिल जाते हैं। इससे नीचे ना LXI बचता है बस, जो कि बिल्कुल ही बेस वेरिएंट है। बोतल होल्डर, कुछ स्पेस। एक तो गर्मी, ऊपर से इतनी डिसअपॉइंटमेंट, क्या करे बंदा। फैब्रिक ट्रीटमेंट आपको इधर मिल जाएगा। हाइट आप एडजस्ट नहीं कर सकते, ना ऑप्शनल में कर सकते, ना इसमें कर सकते। बट हाँ, इधर से स्लाइड कर सकते हैं, इधर से रिक्लाइन कर सकते हैं। एंड एक बार ना मैं चाबी लगाता हूँ। कार की ना आप रिफाइनमेंट चेक करना। ऐसा तो अभी कार ठंडी है ना, तो मेजर फ़र्क रिफाइनमेंट में
मुझे तो कुछ अभी समझ नहीं आ रहा, वही मैं आपको बता रहा हूँ, चला के ही समझ आएगा कि भाई मेजर फर्क है तो है क्या। बाकी तो यस, इधर आपको ट्रैक्शन ऑफ का बटन मिल जाता है, ऑटो ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा, बीम आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड स्टीयरिंग व्हील की बात करें, वही सेम स्टीयरिंग व्हील है। और हाँ भाई, ये ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दे देती है, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक ये नहीं है, कोई लेदराइज्ड भी स्टीयरिंग व्हील आपको नहीं मिलता है। वॉल्यूम अप डाउन आप इधर से कर सकते हैं, ट्रैक आगे पीछे कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। इधर वही आपको कॉल, पिक, कट, वॉइस कमांड के बटन मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक हेडलाइट, ऑटोमेटिक वाइपर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कुछ छोटे मोटे चेंजेस आपको अगर दिख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, बट जो MID है यार, ये तो चेंज कर दो भाई। ये इधर से ही वही टिपिकल मारुति, इधर से ही भाई ये आप इसमें मतलब कि इन्फॉर्मेशन एक्सेस करेंगे। बट एनीवे, सेंटर कंसोल की बात करें, वही इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको मिलती है छोटी सी 7 इंचेस की। बट जो इसमें बढ़िया बात है भाई, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस आपको मिल जाता है, वाईफाई का साइन बना हुआ है। एंड UI वगैरह तो यार मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी सारा दिखाया ही था, वही सेम है। बट जो स्क्रीन की बढ़िया बात है ना भाई, जो इसका टच रिस्पॉन्स है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर एक ग्लॉस ब्लैक होता ना तो और बहुत ही अच्छी शो आ जाती। बट एनीवे, नीचे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, हैजार्ड लाइट का स्विच, ऑटोमेटिक AC इसमें आपको मिलता है, मैक्स AC का भी बटन आ गया है। ये लो जी, जैसे महिंद्रा देती है ना, इसे हम हटा देते हैं, ब्लोअर को थोड़ा कम कर देते हैं। पहले यार वो गोल मटोल से ना ज़्यादा बढ़िया लगते थे मुझे वो AC कंट्रोल जो आता था ना स्विफ्ट में, बट अब भाई ये हो चुका है। और ये है ग्लॉस ब्लैक में। अगर ये ग्लॉस ब्लैक इधर भी दे देते तो क्या होता भाई, मौज ना आ जाती। बट जो है वो यही है। नीचे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, USB सॉकेट मिल जाता है, स्पेस मिल जाती है, 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल, रिवर्स कैमरा है नहीं, ऐसा बनाता है VXI ऑप्शनल में भी यही हिसाब किताब है। मैनुअल हैंडब्रेक आपको मिलती है। इधर आपको भाई कप होल्डर मिल जाता है, कोई सेंटर आर्मरेस्ट तो टॉप वेरिएंट में नहीं है तो इसमें कैसे होगी। ग्लव बॉक्स की बात करें, ऐसा कुछ है इसका ग्लव बॉक्स, स्पेस ठीक ठाक है, बट कोई लाइट कूल ग्लव बॉक्स वगैरह नहीं मिलता है। ये सारा भाई हार्ड प्लास्टिक है। एंड जो ट्रीटमेंट्स है ना, ये कहीं ना कहीं ठीक है, मतलब कि सिंपल होता तो ज्यादा बेकार लगता। ये इन्होंने मतलब थोड़ी सी R&D बढ़िया करी है। बट कहीं पे आपको टॉप वेरिएंट्स में भी ना मेरे ख्याल से तो सॉफ्ट टच देखने को नहीं मिलता है। जिस हिसाब से इसकी प्राइसिंग बड़ी है ना यार, तो बंदे बलिनो पे ना चल जाए। बट अगर कोई मेरा भाई सोच रहा है स्विफ्ट लेनी है, भाई जो ये पुरानी वाली खड़ी है ना, ये ले लो, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको यही बताया था। बट एनीवे, आगे से कार कुछ ऐसी है, कंफर्ट वगैरह भाई कार का बढ़िया है, सीट्स की कुशनिंग बढ़िया है, बोनेट का आपको कोई क्लियर व्यू नहीं मिलेगा भाई। हैचबैक चला रहे हो, SUV नहीं चला रहे, तो इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखना। बाकी IRV इसमें आपको मैनुअल मिलते हैं, कैबिन लाइट आपको हेलोजन मिलती है। इधर आपको मिल जाएगा भाई मिरर, इधर आपको मिल जाएगा टिकट होल्डर। अब हम चलते हैं कार के पीछे, रियर से देखते हैं क्विकली कि कार कैसी है कैसी नहीं। मैं ना सब कुछ ऐसे बिल्कुल ही चुटकियों में कवर कर रहा हूँ, ताकि ना आप सबको भाई कम टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए VXI में क्या क्या आपको मिलता है। अब हम चलते हैं भाई अंदर, सामान थोड़ा सा इधर कर देते हैं। बट हाँ, हेडरेस्ट आपको नॉन एडजस्टेबल ही मिलेंगे भाई, बिल्कुल ही जुड़े हुए हैं, कोई सेंटर आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलती है। रियर AC वेंट जैसे मैंने आपको बताया नहीं मिलेंगे। स्पेस भाई ओकेश है, थाई स्पॉट आपको थोड़ा बहुत कम लग सकता है, बट यार स्पेस ना वो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसकी कितनी हाइट है। अब कोई 4 फुटिया हुआ वो तो आराम से फैल के बैठ जाएगा ना, बट कोई 6 फुटिया हुआ उसके लिए तंगी आ जाएगी। एंड जो हेडरूम है वो भी ठीक ठाक है, बट जो इसका रिक्लाइन है और जो कुशनिंग है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया भाई, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। बाकी तो ठीक है यार। अब हम कार के बाहर चलते हैं, इसे हम बंद कर देते हैं। एंड ये भी भाई ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट है, गंदा ज्यादा हो रखा है। बट हाँ, जैसे टॉप वेरिएंट की बात करें ना, उसमें भी आपको कोई UV प्रोटेक्टेड ग्लासेस नहीं मिलते हैं, जैसे नेक्सा की कार्स में हमें मिलता है ना। वो ये नेक्सा बहुत ज्यादा प्रीमियम है एज कम्पेयर टू अरीना। बहुत ज्यादा तो शायद मैंने गलत शब्द यूज कर दिया होगा, बट हाँ प्रीमियम तो है ही। एंड वाइपर्स की क्वालिटी भाई पहले की तरह ही है, नॉर्मल वाले वाइपर्स आपको मिल जाते हैं। तो मेजर डिफरेंस जो मुझे लगता है ना, इंजन तो है ही, वो अब चला के पता चलेगा परफॉर्मेंस कैसी है कैसी नहीं, और जो बंदा लेगा उससे समझ आएगा कि भाई रियल लाइफ में एवरेज क्या आ रही है क्या नहीं। बाकी तो सेफ्टी फीचर्स की बात करें ना, ऑल न्यू स्विफ्ट में आपको 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, ABS विद EBD, ESC, हिल होल्ड असिस्ट जैसी चीजें सब कुछ एज स्टैंडर्ड मिल जाती हैं। ये बढ़िया काम करेगी भाई, सेफ्टी एज स्टैंडर्ड कर दी है। बट हाँ, कहीं ना कहीं तभी भाई LXI के प्राइस भी बड़े हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ भाई, इतने ज्यादा पैसे खर्च के, मतलब कि मोटा मोटा 8.5 लाख रुपए खर्च के आप स्विफ्ट पे जाओगे या नहीं जाओगे। बाकी तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आई है वीडियो को ना ऐसे लाइक कर देना। ऊपर भाई हवाई जहाज भी जा रहा है कहीं पे, सो इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ, हवाई जहाज ढूंढने में निकल जाता हूँ। बट हाँ, वीडियो को ऐसे लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।